सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अकेले ही तड़पता है ज़माना प्यार में, हाय मुझे इस बात पर है नाज, मैं तन्हा नहीं तड़पा। तड़प जाते हैं अब वो भी, तड़प जाना यहाँ तक है हमारे दिल की बेचैनी का अफसाना, यहाँ तक है। इधर जो दर्द उठता है उधर भी भूख उठती है। इधर जो दर्द उठता है उधर भी भूख उठती है। ख्यालों से ख्यालों का ये टकराना यहाँ तक है। जहाँ तुम हो वहाँ दिल है, जहाँ दिल है वहीं नजरें। जहाँ तुम हो वहाँ दिल है, जहाँ दिल है वहीं नजरें। निगाहों में निगाहों का समा जाना यहाँ तक है। मेरी आँखों के अफसाने हुए जाते हैं मस्ताने। मेरी आँखों के अफसाने हुए जाते हैं मस्ताने। तेरी आँखों की मस्ती का झलक आना यहाँ तक है। तड़प जाते हैं अब वो भी, तड़प जाना यहाँ तक है। किसी गरीब का घर बादशाह ने लूट लिया। किसी गरीब का घर, किसी गरीब का घर बादशाह ने लूट लिया। करूं मैं किससे गिला, करूं मैं किससे गिला, जब खुदा ने लूट लिया। किसी गरीब का घर बादशाह ने लूट लिया। किसी गरीब का घर।
आलम बनाने लूट लिया, करूं मैं किससे गिला, करूं मैं किससे गिला, जब खुदा ने लूट लिया किसी गरीब का घर, बादशाह ने लूट लिया किसी गरीब का घर। दिले नादां जमाने में मोहब्बत एक धोखा है, ये सब कहने की बातें हैं, किसी का कौन होता है दिले नादां। वही मैं हूँ, वही दिल है, वही तेरी तमन्ना है, ये एक इल्जाम है मुझ पर कि मेरा प्यार झूठा है, वही मैं हूँ। वफा का नाम होठों पर है, खंजर आस्तीनों में, वफा का नाम होठों पर है, खंजर आस्तीनों में, समझ लो देखने वालों ये दुनिया कैसी दुनिया है दिले नादां। वो दिल वीरान है जिसमें हजारों आरज़ुएं थीं, वो दिल वीरान है जिसमें हजारों आरज़ुएं थीं, जहाँ लाखों दिए जलते थे उस घर में अंधेरा है, वही मैं हूँ। वो दिल पर चोट खाई है कि जीते जी न भूलूंगा, वो दिल पर चोट खाई है कि जीते जी न भूलूंगा, भरोसा करके तुम पर मैंने अपना चैन खोया है दिले नादां जमाने में, मोहब्बत एक धोखा है, ये सब कहने की बातें हैं, किसी का कौन होता है दिले नादां। वही मैं हूँ, वही दिल है, वही तेरी तमन्ना है, ये एक इल्जाम है मुझ पर कि मेरा प्यार झूठा है, वही मैं हूँ। तेरी एक एक अदा झूठी, वफा झूठी, हया झूठी, चलेगी ए हसीना
कब तलक आखिर हवा झूठी। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। तुझ में खुशबू ढूंढ रही है, तुझ में खुशबू ढूंढ रही है, ये दुनिया की भूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। तुझे देख के लाख बुझा ले प्यास कोई अखियन की। तुझे देख के लाख बुझा ले प्यास कोई अखियन की। बिना बास का फूल बनेगा क्या शोभा बगियन की। डाल का फूल चढ़े मंदिर में, डाल का फूल चढ़े मंदिर में, तू रस्ते की धूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। बिना जोत का दीपक है तू, बिना तेल की बाती। बिना जोत का दीपक है तू, बिना तेल की बाती। जब तन उजला और मन काला, फिर काहे इतराती। शबनम खुद को सागर समझे, शबनम खुद को सागर समझे, ये शबनम की भूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। मान करे क्या रंग रूप का, तू कागज का फूल है। हाँ, मगर भाई गीतमाला रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951। मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफ़ी अच्छी तरह लेता था, मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था। बम्बई की पैदाइश थी ना, तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फेल। जी हाँ, तो इस पर मेरा दिल टूट सा गया और टूट कर कहने लगा, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल। ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल। जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल।
लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। वैसे भाई ऑल इंडिया रेडियो ने जो मुझे हिंदी में फेल किया था ना, वो उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही था और वाजिब था, मगर उससे जो चोट मुझे लगी थी ना, उसका घाव करीब 15 वर्षों बाद सुनिए कि कैसे भरा। एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरजदार आवाज की, तो अमिताभ बोले, नहीं, एक मिनट ठहरिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, फरमाइए। और वो ये है कि आप लोग मेरी आवाज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाई तारीफ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अमिताभ साहब आपकी आवाज है ही बड़ी अच्छी। अमीन साहब, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। अरे मगर आखिर क्यों भाई? इसकी वजह है, कॉलेज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिल्ली में मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर कुछ प्लेज करने चाहिए जी। और इसके लिए मैं वॉइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पे, और वहां पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? जी हाँ, 2 बार गया मैं, एक बार अंग्रेजी के लिए, एक बार हिंदी के लिए। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी मुझे मिली जिसमें लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वॉइस इज अनसूटेबल फॉर आवर पर्पसेस। तो बहनों भाइयों, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे, जब अमिताभ बच्चन जैसे गजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था, तो साहब मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, हैं? खैर साहब, छोड़िए इस बात को। अब गीतमाला की और मेरी कहानी मजे से बढ़ती है और आगे। हाँ मगर भाई, गीतमाला रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951। मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफ़ी अच्छी तरह लेता था, मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था। बम्बई की पैदाइश थी ना, तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फेल। जी हाँ, तो इस पर मेरा दिल टूट सा गया और टूट कर कहने लगा, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर
जैसे आशिक का ख्याल लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। वैसे भाई ऑल इंडिया रेडियो ने जो मुझे हिंदी में फेल किया था ना, वो उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही था और वाजिब था, मगर उससे जो चोट मुझे लगी थी ना, उसका घाव करीब 15 वर्षों बाद सुनिए कि कैसे भरा। एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरजदार आवाज की, तो अमिताभ बोले, नहीं, एक मिनट ठहरिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, फरमाइए। और वो ये है कि आप लोग मेरी आवाज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाई तारीफ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अमिताभ साहब आपकी आवाज है ही बड़ी अच्छी। अमीन साहब, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। अरे मगर आखिर क्यों भाई? इसकी वजह है, कॉलेज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिल्ली में मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर कुछ प्लेज करने चाहिए जी। और इसके लिए मैं वॉइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पे, और वहां पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? जी हाँ, 2 बार गया मैं, एक बार अंग्रेजी के लिए, एक बार हिंदी के लिए। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी मुझे मिली जिसमें लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वॉइस इज अनसूटेबल फॉर आवर पर्पसेस। तो बहनों और भाइयों, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे, जब अमिताभ बच्चन जैसे गजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था, तो साहब मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, हैं? खैर साहब, छोड़िए इस बात को। अब गीतमाला की और मेरी कहानी मजे से बढ़ती है और आगे। चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। तू जो बढ़ा दे हाथ जरा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। दिलकश है बहुत ये रात हंसी ये चांद जवा, बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं।
चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। बांध लिया बंधन में तुम्हें, बस में कर लिया बहारों को। है ये वो बंधन जो कर दे आजाद गमों के मारों को। प्यार की तेरे छाँव मिले तो गम के शरारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ दिल मिला दर्द को मेहमान बनाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए। ओ लड़ाने के लिए आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए। हाँ, काम हाथों का है मिलने की दुआएं करना। काम हाथों का है मिलने की दुआएं करना। सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए। हो झुकाने के लिए सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए। हाँ, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते। हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते। इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए, इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए। हो उठाने के लिए इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए। हाँ, हाय आते ही ये जाने का तकाज़ा कैसा। हाय आते ही ये जाने का तकाज़ा कैसा। देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए, देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए। हो बुझाने के लिए देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए। आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए। डाके ये डाके गराते के गोया धारे भूले जवाना में डाके हमारे। गराते के गोया धारे भूले
ले जवाना में डाके हमारे झोड़े रोहावाय उठिलो दूले रो बोनो भूमि रो बोनो भूमि भूमि गो के डाके धीरे धीरे ডাকে তোমার জীবনে আমার ফাগুন এলো যে ফিরে মোর প্রেম যেন উঠিল জাগিয়া মোর প্রেম যেন উঠিল জাগিয়া উচিত দিনের তীরে ফিরে লোগো আলো ইতিহাসে ফিরে লোগো আলো ইতিহাসে পরাণে বাজে মিলনের বাসি ফিরে লোগো আলো ইতিহাসে পরাণে বাজে মিলনের বাসি বিরহ আমার মধুর হলো তাই বিরহ আমার মধুর হলো তাই ব্যথা ওঠে কুসুমি ব্যথা ওঠে কুসুমি कवि का नाम है ज्ञान का इसे लिखने वाले ज्ञानी शूम का बेटा बने कवि ये है उसकी नादानी घोर चराने वाले भाषा के रस को क्या जाने ऐसे कवि तो काला अक्षर भैंस बराबर माने ऐसे कवि डुबोए लुटिया कविता लिखने वालों की ऐसे कवि डुबोए लुटिया कविता लिखने वालों की नई कल्पना गई भाड़ में धूम मची नक्कालों की को चराने वालों की ज्ञान प्रभु की देन है नहीं किसी की ये जागीर जग को बुद्धि देने वाला देखे ना गरीब अमीर रामायण से बढ़कर अच्छा और नहीं कोई ले उसके लिखने वाले डाकू वाल्मीकि को दे जात पात ना पूछे कोई कविता लिखने वालों की जात पात ना पूछे कोई कविता लिखने वालों की महल छोड़ कर बने ये दासी बोझ उठाने वालों की कविता लिखने वालों की बड़ा कवि है कहीं का तो एक बात बता जगत में
पहले पहल पहला छंद किसने लिखा, सवाल इतना बड़ा है, जवाब छोटा सा। जगत वो छंद है, जगदीश ने इसे लिखा। তুমি সুন্দর যদি নাহি হও, তুমি সুন্দর যদি নাহি হও, তাই বলো কি বাজায় আসে, প্রিয়ার কি রূপ সেই জানে, সেই জানে ওগো যে কখনো ভালোবাসে, যে কখনো ভালোবাসে। তুমি সুন্দর যদি নাহি হও। শত মনোহার হলে তবু হায়, নীরব বিনারে কেবা দেখে যায়, কাঁদে যদি সুর সমবেদনায়, কাঁদে যদি সুর সমবেদনায়, আখি তবে জলে ভাসে, প্রিয়ার কি রূপ সেই জানে, সেই জানে ওগো যে কখনো ভালোবাসে, যে কখনো ভালোবাসে। তুমি সুন্দর যদি নাহি হও। জানিতে চাহি না তুমি কি যে, শুধু তোমার তুমি রে জানি, তোমার তুমি রে জানি। আমার নয়নে প্রতিমা হয়েছ, তাই তুমি ওগো রানী, তাই তুমি ওগো রানী। কেন তবু এ যে মোহ ভাব হায়, জানো না তোমারি করুণা পানায়, কাঙাল হৃদয় ভরে গেছে মোর, কাঙাল হৃদয় ভরে গেছে মোর। যেদিন দাঁড়ালে পাশে, প্রিয়ার কি রূপ সেই জানে, সেই জানে ওগো যে কখনো ভালোবাসে, যে কখনো ভালোবাসে। তুমি সুন্দর যদি নাহি হও।